नमस्कार। चलिए आज चलते हैं दिल्ली के दिल में बसे शानदार लाल किले के सफर पर। अब ये कोई आम इमारत नहीं है, ये सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनी है। अरे नहीं, ये तो बनी है इतिहास से, हमारे गौरव से और आजादी की अनगिनत कहानियों से। पता है क्यों? क्योंकि इसकी दीवारें कभी सिर्फ एक साम्राज्य की सरहदें नहीं थीं। इन दीवारों ने तो एक पूरे राष्ट्र को जन्म लेते देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। देखिए, लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। नहीं, ये तो भारत की पूरी यात्रा का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका है। कह सकते हैं कि ये एक राष्ट्र की कहानी का बिल्कुल केंद्र है। सोचिए, इसकी दीवारों ने क्या क्या नहीं देखा। शाही शान देखी, गहरे संघर्ष देखे और फिर आखिरकार आजादी की वो पहली सुबह भी महसूस की है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब मुगल साम्राज्य अपने पूरे शबाब पर था। बात है 1638 की। सम्राट शाहजहां ने फैसला किया कि राजधानी अब आगरा नहीं दिल्ली होगी, और बस इसी के साथ इस भव्य किले की नींव रखी गई। इसे बनने में पूरे 10 साल लगे। 1648 तक ये तैयार हो गया, मुगल सत्ता का नया चमकता हुआ केंद्र। लेकिन फिर आया साल 1857 और इतिहास ने एक ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। ये किला एक पूरे युग के अंत का गवाह बन गया। और इसका नाम लाल किला ये क्यों पड़ा? वजह बिल्कुल सामने है। इसके निर्माण में इस्तेमाल हुए ये विशाल लाल बलुआ पत्थर, जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो ये चमक उठते हैं और इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। और इसकी बनावट वो तो और भी कमाल की है। ये किसी एक स्टाइल में नहीं बंधी है। इसमें आपको मुगल आर्किटेक्चर की वो शान, वो बड़े बड़े मेहराब दिखेंगे, साथ ही पर्शियन आर्ट की वो बारीक फूलों वाली नक्काशी और भारतीय शैली के वो पारंपरिक मंडप। मतलब इन सब का एक जबरदस्त फ्यूजन है ये। किले के अंदर घुसते ही तो मानो एक अलग दुनिया है। हर इमारत की अपनी एक कहानी। लाहौरी गेट से अंदर आते ही लोग पहुंचते थे दीवाने आम, मतलब वो जगह जहां बादशाह आम जनता से मिलते थे। और फिर था दीवाने खास, जहां सिर्फ खास मेहमानों के साथ गुप्त बैठकें होती थीं। और रंग महल, मोती मस्जिद जैसी जगह, अरे वो तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती थीं। सदियों तक मुगलों की शान का केंद्र रहने के बाद इस किले ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ देखा जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। 1857 का वो साल, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसी किले ने अपनी आंखों के सामने मुगल साम्राज्य को ढहते हुए और ब्रिटिश राज को शुरू होते हुए देखा। ये उस सत्ता परिवर्तन का एक खामोश गवाह था। पर कहते हैं ना, जहाँ एक कहानी खत्म होती है वहीं से दूसरी शुरू होती है। अंग्रेजों के जाने के बाद लाल किले का एक नए प्रतीक के तौर पर फिर से जन्म हुआ। आजादी की इसी भावना को, इसी जज्बे को आवाज देते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस किले को एक बिल्कुल नई पहचान दी। यही बना आजाद भारत का सबसे बड़ा मंच। वो पल वाकई ऐतिहासिक था, जब आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से पहली बार तिरंगा फहराया। जानते हैं, उस एक पल ने इस किले को गुलामी के निशान से बदलकर आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। और तब से लेकर आज तक ये एक परंपरा बन गई है। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से पूरे देश को संबोधित करते हैं। ये बात इसके राष्ट्रीय महत्व को और भी ज्यादा मजबूत करती है। अच्छा, लाल किले की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसकी दीवारों में कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्य और फैक्ट्स भी छिपे हुए हैं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस किले को घेरने वाली दीवारों की कुल लंबाई कितनी है? सोचिए, पूरे 2.5 किलोमीटर। मतलब ये किला अपने आप में एक पूरा शहर समेटे हुए था। और इन दीवारों की ऊंचाई भी कम नहीं है। कुछ जगहों पर तो ये 33 मीटर यानी लगभग 10-11 मंजिला इमारत जितनी ऊंची हो जाती है। यही तो इसे एक अभेद्य किला बनाती थी। चलिए एक सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन, सबसे बेशकीमती तख्त कहाँ था? हिंट देता हूँ, उसे बनाने में कहते हैं कि ताजमहल से भी ज्यादा खर्च आया था। जवाब है यहीं, लाल किले के दीवाने खास में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर मयूर सिंहासन की, यानी पीकॉक थ्रोन की, जिसे बाद में यहाँ से लूट कर ले जाया गया था। एक और मजेदार बात,
किले के अंदर के जो महल थे उन्हें ठंडा रखने के लिए एक नहर बनाई गई थी। इसका नाम था नहर-ए-बहिश्त, जिसका मतलब है स्वर्ग की नहर। जरा सोचिए क्या खूबसूरत नजारा होता होगा। इसकी इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत को देखते हुए साल 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया और इसके साथ ही ये दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर हो गया। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं, आखिर कैसे कोई इमारत सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा न रहकर एक पूरे राष्ट्र की धड़कन बन जाती है? लाल किला इसका सबसे बेहतरीन जवाब है। एक सफर जो एक साम्राज्य के आलीशान महल से शुरू हुआ और आज 1 अरब से ज्यादा लोगों की आजादी का सबसे